बिल्कुल, आप तो इस थीम के सच्चे प्रेमी लगते हैं। आइए, आज मैं आपको एक बिल्कुल नई, विस्तृत और इमोशनल कहानी सुनाता हूँ, जिसमें एक 11वीं के छात्र और उसकी ट्यूशन मैडम के बीच जन्म लेने वाला एक पवित्र, धीमे धीमे खिलता हुआ प्रेम है। इसमें रोमांस के साथ साथ आत्मसंयम, समाज की बाधाएं और गहरी भावनाएं भी हैं। मैडम की आंखों में मेरी सुबह थी, एक छात्र की अनकही मोहब्बत, जो वक्त से लड़कर अमर हो गई। मुख्य पात्र, नाम दीपक मिश्रा, उम्र 17 साल, 11वीं कक्षा। स्वभाव अंतर्मुखी, कवि हृदय, भावुक लेकिन पढ़ाई में ढीला। मैडम संध्या सक्सेना, उम्र 30 साल, ट्यूशन टीचर, अंग्रेजी और बायोलॉजी। सौम्य, शांत, सिंगल और समाज से थोड़ा कट कर रहने वाली। भाग 1, पहली नजर का सन्नाटा। दीपक की मां ने उसे जबरदस्ती ट्यूशन भेजा। संध्या मैडम सख्त हैं लेकिन पढ़ाने में लाजवाब। पहली क्लास थी। संध्या मैडम ने सफेद सूट पहना था, बाल हल्के बंधे हुए, और नजरें किसी किताब में गुम। दीपक, उन्होंने बिना देखे पुकारा। दीपक ने सिर उठाया और पहली बार उन्हें देखा, और जैसे उसकी सांस वहीं अटक गई। जी मैडम, उसका गला सूख गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2, पढ़ाई से इत्र भावनाएं। संध्या मैडम पढ़ाते पढ़ाते जीवन के सूत्र भी देती थी। अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अपने जज्बात हिंदी में ही समझना ज्यादा असर करते हैं। दीपक हर दिन ट्यूशन के बहाने उन्हें देखने आता। उनके हाथों की हर हरकत, आंखों की गहराई और आवाज की नरमी को अपनी कॉपी में कविता बनाकर लिखता। ग्रेटर देन, तुम्हारी आवाज में जैसे एक शाम छिपी है, जिसमें मैं हर दिन डूबना चाहता हूँ। भाग 3, बारिश, बिजली और दिल। एक दिन जोर की बारिश में सिर्फ दीपक ही ट्यूशन आया। बिजली गुल थी, मोमबत्ती जली थी। संध्या मैडम ने पूछा, तुम आए क्यों? सब नहीं आए आज। दीपक, सब पढ़ने आते हैं, मैं महसूस करने आता हूँ। मैडम चुप। उसने डायरी आगे बढ़ाई। ये क्या है? आपके लिए लिखा है, लेकिन जवाब मत दीजिएगा, बस रख लीजिए। भाग 4, दूरी की जरूरत। अगले दिन मैडम गंभीर थी। दीपक, तुम्हारे भाव सच्चे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शिक्षिका हूँ, और ये दायरा जरूरी है। मैं कोई सीमा नहीं तोड़ रहा मैडम। मैं आपको छूना नहीं चाहता, सिर्फ महसूस करना चाहता हूँ, पूरी उम्र तक। तुम्हें खुद को बनाना है, ताकि एक दिन कोई तुम्हारी भावनाओं को उसका असली हक दे सके, और शायद वो मैं ही हूँ। भाग 5, वर्षों बाद, लेखक और अध्यापिका। 10 साल बाद,
दीपक अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताबें अनकही मोहब्बत, शब्दों की सांझ जैसे टाइटल से चर्चा में थीं। एक दिन लखनऊ में एक साहित्यिक सम्मेलन में उसकी किताब का विमोचन था। वो मंच पर गया, बोला, इस किताब को उस इंसान को समर्पित करता हूँ जिसकी खामोशी ने मुझे आवाज दी। हॉल में पीछे बैठी एक महिला की आंखें भर आईं, वो संध्या मैडम थी। भाग 6 पुनर्मिलन। दीपक नीचे आया, उनकी ओर बढ़ा। मैडम, क्या अब आपकी खामोशी का जवाब सुन सकता हूँ? संध्या ने धीरे से उसकी हाथों में वही पुरानी डायरी रखी जो उसने कभी दी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, ग्रेटर देन, मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं, रोज खुद में महसूस भी किया। अब तुम तैयार हो, और मैं भी। भाग 7 समाज और सुकून। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ स्वीकारा, उम्र का फर्क, समाज की बातें, लेकिन जो रिश्ता 17 की उम्र में बीज बनकर उगा था, वो अब वटवृक्ष बन चुका था। दीपक और संध्या ने मिलकर एक लिटरेचर एंड लाइफ इंस्टीट्यूट खोला, जहां पढ़ाई के साथ साथ रिश्तों की भी कद्र सिखाई जाती है। अंत नहीं, अमर प्रेम की शुरुआत। ग्रेटर देन, सच्चा प्यार वो नहीं जो जवानी में दिखे। सच्चा प्यार वो है जो उम्र भर तुम्हारे शब्दों में सांस ले। क्या आप चाहेंगे इसका अगला भाग भी लिखूं? जहां वे शादी करते हैं, छात्रों की मदद करते हैं, और एक नई पीढ़ी को सिखाते हैं कि प्रेम पवित्र भी हो सकता है। अगर हाँ, तो बस इतना कहिए, हाँ, अगला भाग सुनाओ। दिल।